बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर एंड फेस चेंजेस। टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। एंड आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। बच्चों, सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो है प्लाज्मा। इट इज़ नॉट जनरली सीन ऑफ मैटर। इसको हम आम रूटीन में नहीं देख सकते। देयर पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। इनके पार्टिकल के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। यूजुअली क्या होता है बच्चों, अगर हम पानी की एग्जांपल लें, प्लाज्मा कैसे बनता है? जब गैस का वाटर होता है, वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, तो हम इन वेपर्स को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। इतनी हीट देते हैं, तब तक हीट करते हैं कि ये जो वाटर वेपर्स हैं ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाएं। इसी स्टेट को हम लोग प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ऐसे स्टेट जहाँ पर हमें आयंस या गैस या इलेक्ट्रॉन्स वगैरह मिले, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेज। तो प्लाज्मा इज अ पार्शली आयोनाइज्ड गैस। ये आयोनाइज्ड गैस होती है, मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वगैरह में चेंज होती है, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, आयंस या फोटॉन्स, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे या आयंस प्रेजेंट होंगे या फोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं? ये फ्लोरेसेंट बल्ब्स में, लाइटनिंग एंड वेल्डिंग आर्क्स में यूज़ होती हैं। फ्लोरेसेंट बल्ब्स क्या होती हैं? जो हमारी ट्यूबलाइट्स होती हैं। लाइटिंग जो भी रोशनी वगैरह की चीज़ें हैं, और वेल्डिंग वगैरह के पर्पसेस में हम प्लाज्मा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके कुछ एप्लीकेशंस थी। और एक दफ़ा हम इसका थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू लेते हैं। सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहले जो स्टेट आती है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा जनरली सीन नहीं कर सकते, हमें आम रूटीन में नज़र नहीं आती। इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और प्लाज्मा होता क्या है बेसिकली, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इतनी एनर्जी देते हैं कि वो अपने आयंस में चेंज हो जाती है, तो इस स्टेज को हम लोग प्लाज्मा स्टेज बोलते हैं। आगे हम देखते हैं सेकंड, इसी की सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर में इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर। इंटरमीडिएट से मुराद क्या होता है? दरमियानी। मतलब इंटरमीडिएट से मुराद दो स्टेज के दरमियान में मौजूद होंगी। ये इंटरमीडिएट स्टेट की 3 टाइप होती हैं: सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्राफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड होता है बच्चों जिसमें आपके पास दो स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ आएंगी, गैसेस की भी और लिक्विड की भी। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली compressed स्टेट विच शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ गैसेस एंड लिक्विड। अगर हम एक गैस को, फॉर एग्जांपल हम एक गैस ले लें, ये एक्सपोज करें कंटेनर में, गैस के मॉलिक्यूल्स बंद है। अगर मैं इसको बहुत हाईली कॉम्प्रेस्ड कर दूं, प्रेशर लगा दूं, तो क्या होगा? ये गैस लिक्विड में चेंज होगी। इस ड्यूरेशन में एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे गैस और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की स्टेज है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है? सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कॉम्प्रेस स्टेट, बहुत ही कॉम्प्रेस स्टेट होती है। हाईली कॉम्प्रेस से मुराद होते हैं ऐसे स्टेज जिसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने गैस के ऊपर प्रेशर लगाया होता है, ठीक, विच शोज प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ गैसेस एज वेल एज लिक्विड। अब इसमें गैसेस की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और लिक्विड की भी। अच्छा, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि हमारे सॉल्वेंट्स में, आम सॉल्वेंट्स में नहीं होते। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारे सॉल्वेंट्स में केमिकल्स हल नहीं होते, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हमारे कन्वेंशनल सॉलिड्स में नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं? फिर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारी इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहली स्टेज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड जो है वो कवर हुई। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड
एंड गैस दोनों ही एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। बहुत हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है, मतलब हमने गैस के ऊपर बहुत प्रेशर लगाया होता है कि वो उस स्टेज के ऊपर गैस एज वेल एज लिक्विड दोनों का ही रोल अदा कर रही होती हैं। एप्लीकेशन हमने पढ़ ली इसकी। सेकंड हम इंटरमीडिएट स्टेट देखते हैं, वो है लिक्विड क्रिस्टल। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड क्रिस्टल? बच्चों लिक्विड मीन लिक्विड एंड क्रिस्टल मीन सॉलिड, तो इसके नाम से ही वाज़ेह है, ये ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें आपके पास लिक्विड और क्रिस्टलाइन सॉलिड दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इट इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर हैविंग प्रॉपर्टीज़ बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। ऐसे स्टेज को या ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। दे आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस इसकी क्या क्या डिस्प्ले डिवाइसेस में, डिस्प्ले से मुराद स्क्रीन वाली डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर मॉनिटरिंग, क्लॉक, वॉच एंड नेविगेशन सिस्टम। नेविगेशन सिस्टम से मुराद जो हमारे आबी सिस्टम होते हैं, बहरी जहाज़ों को कंट्रोल करने वाले। थर्ड स्टेज ऑफ मैटर जो इंटरमीडिएट में आती है वो है ग्राफीन। ग्राफीन क्या होती है बच्चों? ये कार्बन का कंपाउंड होता है, कार्बन कंपाउंड है बेसिकली। कैसे बना होता है? 2 डायमेंशन में। हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं बेसिकली, एक्स, वाई एंड दिस वन इज जेड। तो ये 3 डायमेंशंस होती हैं, लेकिन ग्राफीन सिर्फ 2 डायमेंशन में फैला होता है, वो होती है एक्स और वाई डायमेंशन में। मतलब इसमें कार्बन सिर्फ 2 डायमेंशन में फैली होती है, तीसरी डायमेंशन में नहीं फैली होती। तो ग्राफीन क्या है? कार्बन कंपाउंड होता है। कितनी डायमेंशंस में फैला हुआ है? 2 डायमेंशन क्रिस्टल है, सिंगल लेयर की फॉर्म में होता है, अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। और ये इसमें कार्बन क्या होता है? हेक्सागोनल पैटर्न की फॉर्म में होता है, ये हेक्सागोनल शेप होती है और यहाँ पर हर कॉर्नर के ऊपर कार्बन होता है। दिस इज़ द ग्राफीन बेसिकली, और ये मुकम्मल एक लाइन की फॉर्म में आपको मिलेगी। तो ग्राफीन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? टफ होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लाइट मटेरियल है और इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत देर तक रेजिस्ट कर जाती है। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ मैटर्स थी, जिसमें हमने 3 स्टेट पढ़ी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल एंड नंबर 3 पे ग्राफीन। आगे हम देखेंगे एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर। बच्चे ये स्टेट ऑफ मैटर को अटेन करने के लिए हमें बहुत स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी पड़ती हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आपके बुक में सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे डार्क मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर, क्वांटम स्पिन लिक्विड वगैरह। तो ये कुछ एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर्स थी जो हमने डिस्कस की। एक दफ़ा हम आर्टिकल का ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने 9th के चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस का टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर डिस्कस किया और सेकेंडरी स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इसमें प्लाज्मा को देखा। इट इज़ नॉट जनरली सीन ऑफ मैटर, ये आम रूटीन पे नज़र नहीं आती। पार्टिकल की बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी होती है, यूजुअली आपको ये आयंस, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की फॉर्म में मिलती हैं। इसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट स्टेट में 3 स्टेजेस पढ़ी, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, लिक्विड क्रिस्टल एंड ग्राफीन। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड और गैस के दरमियान में पाई जा रही थी और लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ लिक्विड और सॉलिड के दरमियान में पाई जा रही थी। जबकि ग्राफीन क्या था? एक कार्बन कंपाउंड था और इसके अंदर एक हेक्सागोनल पैटर्न था और 2 डायमेंशन में इसका क्रिस्टल फैला हुआ था। इसके बाद हम लोग एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। एक्सोटिक स्टेट ऑफ मैटर बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस के मैटर होते हैं और ये हमें आसानी से नहीं मिलते। इसके एग्जांपल है डार्क मैटर, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, न्यूक्लियर मैटर एंड क्वांटम स्पिन एटस्ट्रा। अब हम 9th के सिलेबस का प्रॉपर आगाज़ कर चुके हैं और मेरे साथ बने रहिए 9th की वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।